नहीं यार, ले गाड़ी ले। हेलो की है हॉस्पिटल ले चलो। हेलो हेलो ओ भाई 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 हेलो क्या नाम है इनको? ठीक है ऐसे ही हॉस्पिटल ले चलो यार जल्दी। अरे गाड़ी लिया तेरे लिए लिया था ले वाला ना तो गाड़ी लेने के ना तो बाहर ले चलो हॉस्पिटल ले चलो इन्हें जल्दी यार। कोई गाड़ी क्यों लिया बाबू जल्दी ले चलो। आप मशीन रख दो ला रहे मशीन उतारे। हाँ मशीन उतार मशीन उतार। अंदर करो। अरे सगे बैठो नहीं यार क्या हम लड़ो अपने आपस में यार। एक बार बंदो मरने लग रही है तो ले जो नहीं यार पहला चिंगरा हो रहे सारा जितना भी बंदा है नहीं सारा ने बुला दूंगा। कोई बात कौन तो आईडी तो करना उसी नहीं तीनों की एक ही आईडी पे यार। कोई कौन करे आज तक कोई रिकॉर्ड देख लियो आपा की प्री हाथ को नहीं थी अच्छी हरकत में कौन ये जानो नहीं। तो एक बात बताओ बैंक में काम करे बैंक से की रेपुटेड कंपनी है आईडी सबके पास है ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आईडी है। तो गाड़ी में लोन कार्ड होंगे वो गाड़ी कटे गाड़ी में लोन कार्ड तो अठा होई कौन था ना लोन कार्ड देना थे अटकी हुआ यार पूछो लोन कार्ड स्टेटमेंट नहीं था इसके पास। इस बंदे की कोई स्टेटमेंट नहीं था। सुनो अब लेके आ रही है वो। सुनो हाँ लोन कार्ड कस्टमर खान खुद खान हुआ है कस्टमर खान घूम गयो। आप आए हो कस्टमर के घर पे आप आए हो ना लोन कार्ड का नोटिस कोई लेके आते हो लोन क्या? कार्ड का मतलब क्या आप किसी के घर पे जा सकते हो क्या मुंह लोन चक्के? कार्ड का मतलब क्या पता है क्या? आप मेरे को सब पता है मेरे को मत लोन बताओ। कार्ड- चुप लोन रहो, कार्ड मान आप रहे चुप हो। रहो चुप। हर चीज की कॉपी होती मैं है। बताता हूँ कैसे जाता है एक बैंक वाला घर पे। पहले तो ना, नोटिस मानो। जाना चाहिए पहले नोटिस जाना चाहिए। साहब मेरे को पता है एनबीएफसी का आई ना बात समझ में। और इस घटना के बाद में इस घटना के बाद में बगैर आपके नोटिस के बगैर आईडी कार्ड के कोई किसी के घर पे चला जाएगा? आईडी कार्ड है मेरी बात सुनो नहीं है क्या है झूठ बोल रहे हो? किसी के पास नहीं है बताओ ना किसी के पास है? सबके पास लोन कार्ड है। किसी के पास नहीं है क्या नाम बताया आपका? आपका क्या नाम बताया? आपका भाई साहब क्या नाम बताया? विक्रम जी। आपका आपका क्या नाम बताया भाई साहब? नसीम। और आपका भाई साहब? मानवेंद्र। इन चारों आदमी नसीम मानवेंद्र विक्रम अभी इनके पास ना तो इनका आईडी कार्ड है ना बैंक का कोई इनके पास नोटिस है इसके घर की विजिट की और ना ही इनके पास कोई बैंक कार्ड है। अभी इस मैडम इनके साथ जो थी चुप रहो चुप। तो चुप ही मैं कह रहा हूँ चुप। तो आप कर लो बस चुप रहो आपको पता नहीं है अभी तक किस चीज का पता नहीं तो क्यों गए वो बाकी यहाँ से? बाकी को आपने क्या बोला इनके स्टेटमेंट दो कहाँ है तो वो स्टेटमेंट बगैर स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट किसी किसी एक के बात हो मेरे को आप आपके पास कोई कागज है कुछ भी है क्या? इतने पढ़े लिखे इतनी मेरे जानकारी को आपके पता पास है आपके पास बताओ। इतनी जानकारी चुप, है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी चीज इस ग्राहक से संबंधित आपके पास है क्या? बताओ दिखाओ। अभी मिलेगी आपको 2 मिनट फिर वही बात 2 मिनट में यार सारी आप चीज़ सारे मिलेगी यहाँ आपको। खड़े हो कोई कागज है तो क्या कागज आपके तो- पास? आपका खुद का है या इसका कोई कागज आपके पास है? कोई गाड़ी में तो नहीं बोला ऑन द स्पॉट नहीं है ना? ऑन द ऑन द स्पॉट नहीं है ना On the आपके spot- पास? गाड़ी on the आपकी spot गई है आपके ऑफिस पास से था? लेके आएगी। स्टाफ के पास था वही आपने बोला। आप स्टाफ पूरा मेरी यहाँ बात पे खड़ा सुनो। है? आपने पूरा स्टाफ यहाँ खड़ा है? आपने ये चीज आपने वो चीज बोली गाड़ी नहीं आई तो वो गाड़ी लेने के लिए अरे गए यार थे, मैं आपको कितने बोला बेशर्म हो statement दो आप कितने बेशर्म हो बहस कर रहे हो मेरे साथ? बहस कौन कर रहा है? भाई साहब मैं यहाँ पर रोक रखा है हाँ नहीं तो गिंडी बना दिया लोग थारी। किस चीज की भिंडी बना दे? यार आपके पास खुद का आईडी कार्ड नहीं है इसका बैंक लोन ये क्या नहीं है है? आपका ये क्या है? अब निकाला है आपने खुद की अच्छा, आईडी वो तो कार्ड सभी के अभी पास है निकल- डिजिटल। ये नसीम भाई आपकी है मैं ये कह रहा हूँ कस्टमर की कोई डिटेल है क्या आपके पास? उसको बोल दो नोट कलेक्टेड वाली वो भी आप इसमें निकालोगे तो कोई वही चीज वो प्रिंट आउट है सर प्रिंट आउट वो आगे प्रिंट आउट भी है सभी चीज मिलेगी आपको। एक मिनट हाँ भाई क्या बोलो? फांसी लगाओ तो लगाओ मरो तो मरो आपका है ना? कितनी देर इतनी देर कहाँ था ये? मेरे में गले में ही है किसी को पूछ लो। कहाँ गए थे तो आप? कौन आपने बोला था लोन कार्ड लेके आओ मैडम एक जना चले तो जाओ। कहाँ है लोन आपके- कार्ड? कहाँ है लोन कार्ड? तो बीच बीच में बुला लिया आप लोगों ने जाने अच्छा नहीं दिया। बीच में ही वापस आ गए कहाँ से ला रहे थे? ब्रांच से लेके आ रहे थे हमारे पास ब्रांच ही। से ये सुनिए मैडम सर। कह रहे हैं ब्रांच से सर, लेके आ रहे सुनो। थे। चुप रहो आप अब आपका काम पूरा चलो। तो कस्टमर खुद भाज के फांसी खा रहा है बताओ। फिर क्या आपने बोला? क्या कहा? ये रहे सर आपने कहा खा लो आपने कहा खा लो कितनी किस्त पेंडिंग है? एक सुनिए उसने क्या बोला? एक किस्त पहले पेंडिंग तो है। चलो, उसमें- एनबीएफसी का कौन सा कानून कहता है
कि एक किस्त पेंडिंग होने के बाद में उसके घर पे जाके कह दो मरो तो मरो। एक मिनट भाई चुप रहियो, भाई चुप रहियो, भाई चुप हो जाओ। एक किस्त पेंडिंग होने पर कौन सा कानून कहता है आरबीआई का कि उसके घर पे जाके ये कह दो मरो तो मरो, फांसी खाओ तो खाओ। और अभी देखा इन मैडम ने अभी भी कहा है ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें कही है। और ये इतने लोग यहाँ पर पड़ोस में खड़े हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप जा सकते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप जा सकते हैं भाई साहब। जो चीज मैं मांगू यहाँ नहीं, अब कहाँ से लेके गाड़ी में गया, गाड़ी ये खड़ी थी, गाड़ी गाड़ी कस्टमर ये अब गाड़ी बिना ट्रीट तो इधर आओ। ये गाड़ी यहाँ से गई है और इस कस्टमर की डिटेल लेके आई है। जब ये लोग घर पे आए तब इनके पास कोई डिटेल नहीं थी, कभी कोई डिटेल नहीं थी इनके पास। और जब कस्टमर ने फांसी यहाँ पर खाई, अब उतार के उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। देखते हैं भगवान उसकी जान बचा ले। लेकिन इन लोगों के पास ना कस्टमर की कोई डिटेल है, ना इनकी खुद की कोई आईडी कार्ड है। और यहाँ पर चारों के चारों मात्र एक किस्त डाउन होने पर मात्र 1600 रुपए की एक किस्त बाउंस होने पर इन लोगों ने घर पे आके तमाशा किया है। आप सारे पड़ोसी हो ना? आप सारे पड़ोसी हो? 2 घंटा हो गया बहने वाले दिन बुला मरे तो मरण दो बुलाई। हाँ बात की मैं तो लो भले माना हमारा पैसा चाहिए, मैं पैसा लेके ही जाऊंगा, पैसा लेके जाऊंगा। अन्ना काल की गलत है। और कितनी देर रोड़ो मचाए वहाँ लोग? 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा हो गया। आप किस्त लेने गई, मेरे को कभी कितने पूछे, कभी कितने पूछा, कहानी बनेंगी किस्त बलवाई ज्यादा बोलने लग रही फालतू का। मैं तो लड़ाई लेके जाऊंगा, कोई मरो तो मरो। और मैंने कहा तेरे फालतू बोलने लग गई बा। किस्त तू ला देगा, तू ला देंगी, मानना विश्वास होने काम पर आप अच्छा हो तो देखो हिंदी बना सकान, लेकिन आप कानून हाथ में कौन लेनो? कानून आपको काम अपने आप करेगो और इकट्ठी बाजर कौन जाएगा। मात्र 10वीं 12वीं पास है लोग बगैर कोई कागजां गया 1600 रुपया खातर एक किस्त बाकी हुई है। 2 घंटा हो गया नाचता इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ के कम से कम ज्यादा लोगों तो मैं जानता नहीं, सूरतगढ़ के जितने भी लोगों की किसी भी मजबूरी के चलते किसी भी प्रकार का लोन आपका पेंडिंग है तो आप 90 24 33 68 96 80 58 89 80 58 ये 2 मोबाइल नंबर है। आपको ना तो मरने की ज़रूरत है और ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आप इन नंबरों पर कॉल करें। जितनी लीगल सहायता हो सकती है, जितनी कानूनी सहायता हो सकती है, उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार के ये जो गुंडे हैं, अभी देखा आपने, ना तो उन्हें बैंक की भाषा आती है, ना उन्हें बैंक का लहजा आता है, ना बैंक की कोई कार्रवाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज था। उन सब लोगों को हम चाहते तो यहाँ पर भीड़ उनके साथ बदतमीजी भी कर सकती थी, लेकिन उनसे जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो सारी जानकारी कैमरे में कैद है। अब देखते हैं कि प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है। और सूरतगढ़ के जितने भी लोन डिफाल्टर है, चाहे आप किसी भी वजह से लोन डिफाल्टर आपका हुआ हो, आप 90 24 33 68 96 पर आपकी डिटेल भेजिए। और इस प्रकार के जो कदम भाई रिंकू ने उठाया है, हम इस कदम की भी ये कहते हैं आलोचना करते हैं या ये कहते हैं कि इस प्रकार का कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में आपके, लेकिन आप इस प्रकार से जो है वो आत्महत्या का मार्ग है वो ना अख्तियार करें। आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप आस पड़ोस में या फिर जनप्रतिनिधियों को या फिर किसी संस्थाओं को या फिर किसी जर्नलिस्ट को ये बतानी चाहिए आपको, क्योंकि बगैर बताए इन चीज़ों का पता नहीं चलता। हाँ, इस प्रकार के गुंडे हर प्रकार की NBFC कंपनी में घुसे हुए हैं, उनकी सफाई सूरतगढ़ से करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सूरतगढ़ में किसी भी प्रकार की NBFC कंपनी में इस प्रकार के गुंडों का स्थान नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। किसी भी भाई को कोई भी NBFC कंपनी, किसी भी भाई को कोई भी NBFC कंपनी परेशान करती है, आप बताए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। इस प्रकार के NBFC के जो गुंडे हैं, इनकी सूरतगढ़ से कम सफाई कर देंगे, बाकी जगहों की तो हमारी गारंटी है नहीं। आपको लगता है कि वास्तव में एक घर के साथ या ये कहें कि मजबूरी के साथ किसी आदमी के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि साथियों कोई भी शौक से डिफ़ाल्टर नहीं कहलाना चाहता, कोई भी शौक से अपने आप की बेइज्जती करवाना नहीं चाहता आस पड़ोस के अंदर। ये हालात इस प्रकार के हो जाते हैं। मात्र 1600 रुपये कितने होते हैं वो उसके पास नहीं बने थे और 2 घंटे से लगातार ये लोग यहाँ पर तांडव मचा रहे थे घर के आगे। आस पड़ोस के सारे लोग यही कह रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार जब NBFC कंपनी वाले करते हैं ना, तब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है।
जैसा कि बताया इनके वाइफ है वो आसपास के घरों में गए भी थे भी, लेकिन उनके पैसे उनके बने नहीं, गरीब नहीं आई थी, सारे यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, नहीं बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार से किसी कस्टमर को कहेंगे कि मरना है तो मरो, हमें तो पैसे दो। तो इस प्रकार के लोगों को इनके खिलाफ ना केवल मानहानि के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम सुबह विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 9024336896, आप इन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सबको, आप सबको मिलकर सारे कदम है वो उठाने पड़ेंगे। क्या नाम है? विक्रम नाम है। क्या नाम है NBFC का? RBL बैंक। आपका क्या नाम है? रामलाल। RBL बैंक जी। आपका क्या नाम है? नसीम। किस पोस्ट पे हो आप? GLO पूरा नाम बोलो। ग्रुप लोन ऑफिसर। आपका? ग्रुप लोन ऑफिसर। तीनों ऑफिसर हो? तो ये भी आपके साथ है पीछे? ये भी आप भी साथ में हो? आपका क्या नाम है? मानवेंद्र। एजुकेशन कितनी है आपकी? हाँ जी। पढ़े लिखे कितने हो? 10th प्लस। आप? 12। आप 12th और आप? 12। आप भी 12th? BA। आपका क्या नाम है? गुमान कौर। आप कितने पढ़े लिखे हो? पोस्ट ग्रेजुएशन है। कहाँ से हो प्रॉपर? चूरू से। यहीं रुको आप। ठीक। और सबसे बड़ी बात साथियों, ये पूरा का पूरा इनका लोन था, 30,000 रुपए का मात्र लोन था। मतलब 30,000 में से 10-11,000 रुपए बचे थे, बाकी सारे टाइम टू टाइम इस रिंकू भाई ने भरे थे। पहली किस्त बाउंस हुई और बाउंस हुई तो इन्होंने तांडव शुरू कर दिया घर के आगे। ये रिकवरी के गुंडे हैं, ये कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, ये रिकवरी करने वाले गुंडे हैं। हार्ड रिकवरी को जब एक प्रकार से बैन कर रखा है कोर्ट ने, तो इस प्रकार से सरेआम गुंडागर्दी करना, मैं ये कहता हूँ भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है और बैंकिंग नियमों का भी। ए भाई मारे सगे बे भाई कौन थे हो गए? कितने रुपया में लोन लियो भाई? 30,000 का लोन हो और सारी 8 किस्ता रहेगी 1610 रुपया, बाकी टेमो टेम भरे यही किस्त दी हुई है। मात्र 8 किस्ता पेंडिंग रही, 24 किस्ता भर दी गई ना, सारी 24 हाँ। टोटल कितनी किस्ता है? 24 किस्त ही 8 रहेगी, बाकी भर दी 1.5 साल। ठीक है, मतलब है 16 भर दी, 16 किस्ता भर दी, 8 किस्ता पड़ी टाइम टू टाइम बाकी भर दी। तो आज 17वीं किस्त की आगे बाउंस हो गई और बाउंस होने में बाद में एक प्रकार जो गुंडा है बाहु तांडव करो। अभी रिंकू भाई ने हॉस्पिटल लेके गया है तो एक बारी में बैठी जा गए तो अभी ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। वो तो ठीक है कि आस पड़ोस का लोग आ गया और वहाँ गेट वगैरह खोल गए, जल्दी अंदर बंद कर लिया होगा तो फिर खोलो किया मतलब एक प्रकार गेट तोड़ गए और आस पड़ोस का लोग है अभी गया वहाँ जाके भी बचाए भाई ने। अब देखा भी तबीयत की हिसाब की है, कोई नाजुक जिकी है बा चोट तो कौन ही कहीं बात सारी चीज़ हॉस्पिटल में जाके देखांगा। लेकिन सूरतगढ़ में हिस्सा है जिसका NBFC का गुंडा है, अंगी सफाई करनी सबसे पहली प्राथमिकता अपनी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय किसान।